शहबाज शरीफ साहब से एक सहाफ़न मोहतरमा ने सवाल किया। पहले तो उनकी जुर्रत, बहादुरी, दलेरी को दोनों हाथों से सलाम। और मैं मीडिया में बहुत तब्दीली देख रहा हूँ कि जिस तरीके से बैठकर वो सवालात कर रहे हैं, चाहे वो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बहुत शानदार और दलेराना उन्होंने सवालात किए हैं। उन्होंने तो ख़ास तौर पर वाज़ेह तौर पर कह दिया ना शहबाज शरीफ साहब को कि आप ये जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान बड़ा बुज़दिल और आपकी हुकूमत ये जितलाना चाह रही है, बहुत ही वो देखें डरपोक घर में बैठा हुआ है छुप के और बेगम का पता नहीं किस किस तरीके का सहारा ले रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब पर भी तो केसेस हैं, वो क्यों पाकिस्तान में आके अपने केसेस नहीं लड़ते? वो तो इमरान खान साहब पर 170 केसेस हैं, वो कम से कम जाके अदालतों में पेशी तो भुगत रहे हैं। तो ये तासुर पाया जा रहा है, उन्होंने कहा, ये भी उन्होंने खुद दोबारा से ऐड किया कि ये तासुर पाया जा रहा है कि आपकी पार्टी में कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी तरीके से बुज़दिल हैं और बिल्कुल डरपोक हैं। और इमरान खान साहब जो है वो 170 मुकदमे उन पर हो गए हैं और वो जगह जगह जो है जाके अदालतों में पेश हो रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मुकदमात को लड़ रहे हैं और किस तरीके से पहली टर्म में मुकदमे फारग हो जाते हैं, तो क्या खान साहब दलेर नहीं है? क्या खान साहब बहादुर नहीं है? नवाज शरीफ साहब तो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं। इस तरीके का जब उन्होंने सवाल किया तो शहबाज शरीफ साहब के पहले तो पसीने छुट गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये सवाल का जवाब इस मजलिस में, ये इस मजलिस के काबिल नहीं है सवाल, या उन्होंने ये कहा कि मजलिस में होने वाला सवाल नहीं है, या उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये जो हम टॉक कर रहे हैं, ये इस मतलब नहीं है, कोई और बात करें। लेकिन उन्होंने कहा अगर मैंने जवाब ना दिया तो आप फिर नाराज हो जाएंगे। आगे से उन्होंने कहा कम से कम मियां नवाज शरीफ साहब अपने सर पर बाल्टियां रख के तो नहीं अदालतों में पेश होते थे। आगे से उन्होंने इस तरह की बातें की। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम मियां नवाज शरीफ साहब ने 100 पेशियां भुगती हैं। मैं उस टाइम जेल में मौजूद था जिस वक्त रिहाई, और उसके बाद फौरन से पहले मरीम नवाज साहब को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा जो हमारे साथ जुल्म हुआ उसका कोई अंदाजा भी लगा सकता है। इसके बाद एक और सहाफ़ी ने भी उनसे पूछा कि जो मीडिया पर पाबंदी लग रही है ये क्यों आप लोग? उन्होंने कहा ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये तो खैर पूरी कौम शहबाज शरीफ साहब जानती है कि आप उसके हक में, क्या आपके पास हैसियत ही नहीं है कि आप उस मीडिया की पाबंदियों को खुलवा लें, या आपके पास वो ताकत नहीं है? अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान की तमाम वज़ीर आज़मों के पास, खाली शहबाज शरीफ साहब का इसमें कसूर नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर लें, या किसी को पाबंदी लगी है तो उसको छुड़वा लें, या कोई अंदर है तो उसको बाहर करवा दें, या किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है गैर कानूनी तौर पर तो उसको रिहा करवा दें। ये इनके पास ताकत नहीं होती। आप ये तो ना कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास इतनी काबिलियत और हैसियत ही नहीं है कि मैं उनको कह सकूँ कि ये सब कुछ ना करें। तो बेतहाशा सवाल पूछे गए, लेकिन सवाल चना था, जवाब गंद था। उनसे पूछा गया मुईशत आप तो कह रहे थे हम महंगाई खत्म कर देंगे, आप तो नारा ही लगा के आए थे, तो किधर गया? तो आगे से वो खान साहब पर जोड़ी जा रहे हैं कि हर सवाल कोई होता है लेकिन जवाब उसका खान साहब पे जाता है। देखें हमारे साथ ये हुआ है, यहाँ पे जो है वो रहने नहीं दिया गया, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहने दी गई। कभी 25 मार्च को मामला खराब हो रहे हैं, कभी 9 मई को हो रहे हैं, कभी ये हो रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ये तो 1, 2, 3 दिन हो रहे हैं ना। खान साहब के दौर में 2 साल कोरोना रहा था, 2 साल कोरोना। उस बंदे ने 2 से 3 से ज्यादा दफा ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये हुआ, तो मैं उसने परफॉर्म करके दिखाया है। उसने बताया कि कैसे हैसियत कार्ड देते हैं, उसने बताया कि कैसे रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाते हैं, उसने बताया कि दरख्त कैसे लगाते हैं, उसने बताया कि अपनी GDP कैसे बढ़ाते हैं, उसने बताया कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करते हैं, उसने बताया कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाते हैं। उसने सब कुछ प्रैक्टिकली इतनी मुश्किल हालात में कंट्रोल करके गया। आप तो नारा लगा के आए थे 12 की 12 पार्टियां, आपको तो कंट्रोल करना चाहिए था। बस आपका सवाल कोई हो रहा है, जवाब आप किसी और दिशा में दे रहे हैं, सॉरी डायरेक्शन में दे रहे हैं। शुक्रिया जी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।